So good morning dear students. I hope कि everyone is quickly joining because इस चैप्टर में बेसिकली हम हर एक उस चीज़ को टच करते हैं जो थ्रू आउट द 11th हम पढ़ने वाले हैं, राइट। जैसे आप अगर देखो तो 11th में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे ज़्यादातर बिकॉज आई विल बी मतलब बिकॉज यहाँ पे हम बॉटनी भी डील कर रहे हैं। बॉटनी में आप अगर देखोगे तो ज़्यादातर प्लांट्स के बारे में होता है। इस चैप्टर में आप अगर देखो तो एंजियोस्पर्म के बारे में, मतलब 11th में आपको एंजियोस्पर्म के बारे में बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेगी। 11th में एंजियोस्पर्म आपको पता ही होंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अब वी आर एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, तो आई होप कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन में हमने मोनेरा से लेके एनिमल्स तक सब कुछ हमने जो है क्या किया है, टच किया है यहाँ पे। तो आप अगर देखो तो वी आर एट द एंड ऑफ अवर चैप्टर। सो बहुत ही साधारण सा छोटा सा पार्ट जो है यहाँ पे बचा है, राइट, उसे हमें देखना है, ठीक है। अब हमने ऑलरेडी बेटा जो है वायरसेस को देख लिया है, ठीक है। अब बचा है हमारा क्या, बचा है हमारा एक छोटा सा पार्ट। क्या क्या बचा है देखो, एक तो हमारा कौन सा पार्ट बचा है, वी आर लेफ्ट विथ वायरॉइड्स, ठीक है। उसके बाद प्रियॉन्स, उसके बाद लाइकेन, ठीक है। उसके बाद माइकोराइजा। आपको जो है एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं है, फिर भी हम जो है कुछ पार्ट जो है बेटा यहाँ पे हम टच करेंगे, देखेंगे कि माइकोराइजा होता क्या है, ठीक है। अब लेट अस स्टार्ट विद द वायरॉइड्स, ठीक है। अब वायरॉइड्स लिखने से पहले हम देखो कि वायरॉइड्स और प्रियॉन जो पढ़ेंगे, इसे हमने सब वायरल एंटीजन कहा। इन्हें हम क्या कहते हैं, सब वायरल एंटीजन कहते हैं। अब बेटा इसे सब वायरल एंटीजन क्यों कहा जाता है, इसे समझो। सब वायरल का मतलब क्या है, थोड़ा वायरस से कम है ना, वायरस के नीचे ये आते हैं। दे आर लाइक वायरस, राइट। सब वायरल एंटीजन का मतलब क्या होता है, समझते हैं। सब वायरल एंटीजन जो होते हैं, एजेंट्स जो होते हैं बेटा, ये लाइक वायरसेस होते हैं, लाइक वायरसेस, दे आर लाइक वायरसेस बट नॉट but lack complete structure like वायरस। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है कि ये जो होते हैं सब वायरल एजेंट्स, ये वायरसेस जैसे होते हैं। इसका मतलब जस्ट लाइक वायरसेस, ये भी आपको देखोगे तो ये भी इन्फेक्शियस होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके अंदर आप अगर देखोगे, दे लैक कंप्लीट स्ट्रक्चर लाइक वायरस। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे इनके अंदर वायरस से थोड़ा स्ट्रक्चर में जो होती है वो कमी होती है, राइट। वायरस में आप अगर देखो तो क्या पाया जाएगा, एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक है। वायरस में आप अगर देखो, वायरस में दो चीज़ें चाहिए थी हमें। एक तो चाहिए हमें कैप्सिड, और दूसरा जो बेटा है हमें जेनेटिक मटेरियल, राइट, जेनेटिक मटेरियल। ये क्राइटेरिया वायरस का। तो वायरसेस के पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक कैप्सिड होना चाहिए और एक होता है जेनेटिक मटेरियल। कैप्सिड जो होता है
ठीक है, ये हमें पता है कि ये प्रोटीन से बना होता है, राइट। कैप्सिड जो है बेटा ये प्रोटीन से बना होता है, और जेनेटिक मटेरियल इफ यू सी इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। जेनेटिक मटेरियल किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स से बना होता है। इसलिए आप अगर देखो प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड्स को मिला के वायरसेस जो होते हैं इट इज न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरसेस क्या होते हैं बेटा? दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन। ये ध्यान में रखना, मतलब वायरसेस के अंदर दो चीजें होती है, एक न्यूक्लियर मटेरियल रहता है जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, और दूसरा रहता है प्रोटीन। तो वायरस बेसिकली क्या होना चाहिए? वायरस बेसिकली एक न्यूक्लियोप्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सब वायरल एजेंट जो है, राइट, ओके, सब वायरल एजेंट जो है इनके अंदर आप अगर देखो तो ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इनके अंदर वायरस से थोड़ा कंपोनेंट जो है वो कम रहता है ना। मतलब किसी में कैप्सिड जिसमें रहेगा उसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं रहेगा, मतलब जिसमें प्रोटीन रहेगा उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं रहेगा, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहेगा उसके अंदर क्या नहीं रहेगा? उसके अंदर प्रोटीन नहीं रहेगा। तो ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। इसलिए इन्हें जो है हमने क्या कहा? सब वायरल एजेंट्स कहा, राइट। इतना चीज ध्यान में रखना, राइट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम और शुरू करते हैं सब वायरल एजेंट्स। ओके, तो सबसे पहला सब वायरल एजेंट जो है इट इज प्रियॉन, राइट। तो सब वायरल सबसे पहला एजेंट कौन सा है बेटा? ये प्रियॉन है। अब प्रियॉन को समझते हैं, प्रियॉन क्या होता है? सॉरी, वायरॉइड्स है, राइट, वायरॉइड्स। अब वायरॉइड्स if you see it was discovered in 1971 by T.O. Diner, है ना। 1971 में T.O. Diner ने इन्हें जो है डिस्कवर किया था। अब वायरॉइड जो होते हैं दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स ओनली। अब यहाँ पे मैं जब लिख रहा हूँ तो ध्यान में रखना कि यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट किन में होते हैं? दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट इन प्लांट्स। इसका मतलब ज्यादातर वायरस जो है इनका इन्फेक्शन प्लांट्स में ही देखा गया है। एनिमल्स में ज्यादातर यहाँ पे वायरस का रोल, मतलब वायरस का इन्फेक्शन आपको एनिमल में ज्यादातर नहीं देखा गया है, ठीक है। देखा गया है कि प्लांट्स के अंदर ही ये क्या करते हैं? इन्फेक्शन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लगभग 20 डिसीजेस इन प्लांट्स, ठीक है। देखा गया है कि आज तक 20 प्रकार के डिसीज प्लांट्स में, बस प्लांट्स में, क्योंकि मैंने ओनली रखा है, राइट। यहां पे ध्यान रखना। ऑब्लिगेट का मतलब बेटा किसी को पता है क्या? फटाफट कमेंट ले लिख लो कि ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, राइट। मैंने आपको बेटा समझाया था ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है। इट इज स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? ऑब्लिगेट दैट मीन्स यहां पे जो एजेंट है वो प्लांट के बिना नहीं रह सकता है ना। मतलब ऑब्लिगेट का मतलब इट कैनॉट सर्वाइव विदाउट प्लांट। ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। पैरासाइट तो पता ही है आपको। तो वायरॉइड्स भी जो है दे आर ऑल्सो ऑब्लिगेट पैरासाइट, है ना। पैरासाइट होना चाहिए। दे आर ऑल्सो ऑब्लिगेट पैरासाइट, बट हियर दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट ओनली इन प्लांट्स, क्योंकि ज्यादातर वायरॉइड्स जो है वो प्लांट्स के अंदर ही पड़े गए हैं, राइट। अब वायरॉइड्स को मैं वायरस क्यों नहीं कहता हूं उसे मुझे समझना पड़ेगा, है ना। वायरस को मैं वायरस क्यों नहीं कहूंगा? अभी मैंने समझाया था कि सब वायरल एजेंट्स क्या होते हैं। सब वायरल एजेंट्स वो होते हैं जो वायरस जैसे तो होते हैं, लेकिन वायरस से इनके अंदर कंपोनेंट जो होते हैं वो थोड़े क्या होते हैं? कम होते हैं। सो देखा जाता है कि वायरॉइड्स जो है, राइट,
दे लैक प्रोटीन कोट। ध्यान में देखो, यहां पे ध्यान से देखो, दे लैक प्रोटीन कोट। अब प्रोटीन कोड क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है, राइट। प्रोटीन कोड इज नथिंग बट इट इज व्हाट बेटा, इट इज कैप्सिड, राइट। तो इनके अंदर कैप्सिड नहीं रहता है, प्रोटीन कोड नहीं रहता है। अगर कैप्सिड नहीं रहेगा तो बचा क्या, जेनेटिक मटेरियल, है ना। दे ओनली हैव क्या है इनके अंदर, देखो, लो मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए मॉलिक्यूल। ध्यान में रखो, इनके पास क्या रहता है, लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए मॉलिक्यूल, है ना, लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए मॉलिक्यूल। अब आरएनए मॉलिक्यूल इनके अंदर है तो बेसिकली बेटा ये क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या है, इट इज जेनेटिक मटेरियल, राइट। तो जेनेटिक मटेरियल तो है लेकिन प्रोटीन कंपोनेंट नहीं है। लेकिन वायरसेस के अंदर हमने देखा कि बेटा दोनों चीजें होती है, प्रोटीन कोड भी रहता है और जेनेटिक मटेरियल भी रहता है। यहां पे दो में से एक एब्सेंट है और वो एब्सेंट चीज कौन सी है, इट इज कैप्सिड। उनके अंदर सिर्फ लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है। अब ये आरएनए मॉलिक्यूल जो होता है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है और ये इन्फेक्शियस होता है, राइट। आरएनए मॉलिक्यूल इज self replicating, right, self replicating and infectious in nature, ठीक है। ये आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास एक आरएनए का मॉलिक्यूल है, ये आरएनए का मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर सकता है, खुद का और एक अपने आप क्या बना सकता है बेटा, खुद का ये एक क्या बना सकता है, कॉपी बना सकता है। इसे रेप्लिकेशन कहा जाता है ना। तो ये क्या कर सकता है, खुद डुप्लीकेशन कर सकता है। क्या कर सकता है, डुप्लीकेशन कर सकता है। डुप्लीकेशन इज लाइक व्हाट, रिप्रोडक्शन, है ना। 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन बेटा बेसिकली क्या होता है, कंफ्यूजिंग ज़्यादा नहीं है, ये बेसिकली क्या है, डुप्लीकेशन है। अब डुप्लीकेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, आगे मतलब स्प्रेड कर सके, राइट। 1 से 2, 2 से 4। सो देखो एक सिंगल, यहाँ पे आप अगर देखो तो यहाँ पे ये कैसा है, सिंगल स्ट्रैंड है, राइट। उसके बाद उसने क्या किया, अपने आप को यहाँ पे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद 1 से कितना बन गया, 2 बन गया, राइट। ये सिंपल सी चीज़ है। रेप्लिकेशन आपको अभी डिटेल में समझाना सही नहीं हुआ, क्योंकि 12th में आपको एक चैप्टर है, वहाँ पे आप रेप्लिकेशन क्या होता है वो समझोगे। लेकिन याद रखना कि यहाँ पे डुप्लीकेशन खुद से करता है। साथ ही साथ ये इन्फेक्शियस होता है। इन्फेक्शियस मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा डीएनए रहता है जो कि प्लांट के अंदर इन्फेक्शन करने का प्रॉपर्टी रखता है ना। प्लांट के अंदर इन्फेक्शन करने का मतलब ये प्लांट के अंदर जाएगा और ये क्या करेगा, प्लांट के अंदर डिसीज कॉज करेगा, राइट। इसलिए ये इन्फेक्शियस होता है। अब यहाँ पे आप अगर देखो तो ये जो आरएनए है, राइट, आरएनए है, ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड भी, सॉरी, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर हो सकता है। आरएनए कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड
सर्कुलर और लिनियर, राइट। ध्यान रखना कि आरएनए जो होगा यहाँ पे बेटा, ये कैसा रहेगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड रहेगा। कैसा रहेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड। ये सर्कुलर भी रह सकता है और लिनियर भी रह सकता है। सर्कुलर का मतलब क्या है, कुछ ऐसा, राइट। ये देखो यहाँ पे आप अगर देखो तो ये एक आरएनए का मॉलिक्यूल है, राइट। दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए। आरएनए कैसा है, यहाँ पे सर्कुलर है। सर्कुलर मतलब ये तो सिंपल फॉर्म है, लेकिन एक्चुअल आप अगर देखोगे तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म, राइट। कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऐसे रहता है, जहां पे इसे अगर आप खोलोगे तो क्या बन जाएगा, है ना। सर्कुलर ही क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली क्या हो रहा है, ये बेस पेयर कर रहा है यहाँ पे, राइट। बेस पेयरिंग कर रहा है, इसलिए आपको ये सर्कुलर मॉलिक्यूल कैसा लग रहा है, एक लंबा चौड़ा एक सिलेंडर जैसे लग रहा है, राइट। लेकिन बेसिकली इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये कैसे बनेगा, सर्कुलर बनेगा। सर्कुलर में आप अगर देखो दोनों एंड क्या होते हैं, एक जगह पे आके जुड़ते हैं, राइट, आरएनए के। और यहाँ पे कितने स्ट्रैंड है, एक है। अगर डबल स्ट्रैंड अगर होता बेटा तो डबल स्ट्रैंड ऐसे लगता, राइट। डबल स्ट्रैंड आपको कैसे देखने को मिलता, डबल स्ट्रैंडेड मतलब ऐसे होता कुछ, है ना। तो ये अगर आप देखो इट इज डबल स्ट्रैंडेड। तो डबल स्ट्रैंडेड तो नहीं है ये तो है सिंगल स्ट्रैंडेड, ध्यान में रखना। तो आरएनए जो रहता है आरएनए कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर भी हो सकता है, या तो ये कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, राइट। ये अगर आप देखो तो ये लिनियर है। लिनियर में आप देखो तो दोनों एंड एक जगह पे जुड़े नहीं है, राइट। तो इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। तो ये कैसा है, सर्कुलर है। सो ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो आपका आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये सर्कुलर है, और कैसा है, इट इज सर्कुलर या लिनियर है। ध्यान में रखने की बात है कि ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कैसे होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। इसका मतलब अकेला आरएनए क्या करता है, इन्फेक्शन करता है ना। अगर हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि इन्फेक्शन वही कर सकता है जो लिविंग होता है, राइट। इन्फेक्शन वही कर सकता है जो क्या हो, लिविंग हो। तो यहाँ पे आप अगर देखो, यहाँ पे बस एक आरएनए है। आरएनए का मतलब क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है। ऐसा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगा कि ये जो अकेला सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है, राइट, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है, ये अकेला जो है बेटा, ये इन्फेक्शन करता है। इसका मतलब इन्फेक्शन करने के लिए दिमाग नहीं चाहिए, जिंदा होना जरूरी नहीं है। इन्फेक्शन करने के लिए बस क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोटाइड के अंदर इन्फेक्शन के मतलब आपका आरएनए जो है उसके अंदर इन्फेक्शन का सीक्वेंस चाहिए। मतलब पूरा खेल किसका है, जेनेटिक मटेरियल का है। इन्फेक्शन करने का पूरा खेल किसका है, जेनेटिक मटेरियल, राइट। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो है वो इसका इन्फेक्शियस है। मतलब जेनेटिक मटेरियल काफी है क्या करने के लिए, इन्फेक्शन। इसलिए आप अगर देखो तो ऐसा जो सब वायरल एजेंट है, राइट, जिसे हमने क्या कहा, वायरॉइड्स कहा। वायरॉइड्स आपको प्लांट के अंदर इन्फेक्शियस दिखता है, राइट। प्लांट के अंदर ये क्या कर सकता है, ये अकेला जो है बेटा, ये क्या कर सकता है, प्लांट के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है ना। मतलब हम समझेंगे कि ये तो आरएनए ही है सिंगल स्ट्रैंडेड, ये क्या ही कर लेगा, लेकिन ये क्या कर सकता है, प्लांट के अंदर इन्फेक्शन कर सकता है। प्लांट के अंदर इन्फेक्शन करेगा तो बेसिकली होता क्या है, कुछ तो होना चाहिए, राइट। सो मैंने आपको बताया कि करीब करीब 20 डिसीज ऐसे प्लांट के अंदर देखे गए हैं जो कि वायरस के द्वारा कॉज्ड है, ठीक है। अब देखो कि कौन कौन सी डिसीज है, वी नीड टू नो। सो यहाँ पे कुछ डिसीज के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप अगर देखो तो एक प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट, जिसे हम क्रिसेंथेमम कहते हैं। उसके अंदर वायरॉइड का इन्फेक्शन होने से उसका हाइट नहीं बढ़ता है, तो उसको हम स्टंटिंग कहते हैं, राइट, स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं। तो
उस डिसीज को क्रिसेंथेमम स्टंट कहा जाता है। उसके बाद आप अगर देखो तो और एक डिसीज है पीएसटीडी। एग्जाम्पल ऑफ डिसीज, लेट अस सी द एग्जाम्पल्स ऑफ डिसीज। एग्जाम्पल्स ऑफ diseases caused by viroids। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ diseases caused by viroids कौन कौन से है, लेट अस सी। पहला मैं बताऊंगा आपको एक एग्जाम्पल, पीएसटीडी, राइट। पीएसटीडी का मतलब क्या है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। इसका मतलब पोटैटो के अंदर वायरॉइड का इन्फेक्शन होने के कारण पोटैटो के अंदर क्या होता है, पीएसटीडी होता है। पीएसटीडी का मतलब क्या है, आपको उसके फुल फॉर्म से ही समझ में आएगा। जैसे पोटैटो जो है बेटा ऐसे कुछ रहता है, राइट, ऐसे रहता है, गोल मटोल रहना चाहिए पोटैटो अपना। लेकिन इसके अंदर अगर इन्फेक्शन होगा, राइट, वायरॉइड का अगर इन्फेक्शन होता है तो पोटैटो जो है अपना शेप बदल के कैसे बन जाता है, कुछ ऐसे बन जाता है, राइट। अब ऐसा जो है ये शेप जो है इसका बेटा पोटैटो को जो बना है वो स्पिंडल है, राइट। इस शेप कैसा है, स्पिंडल शेप का है। स्पिंडल का मतलब क्या है, इसे स्पिंडल कहा जाता है, राइट, स्पिंडल है। स्पिंडल में आप अगर देखो यहां पे एंड जो है, एंड्स है ना, दोनों एंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। और बीच का पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, इन्फ्लेटेड होता है, ठीक है। इसे टेपर्ड मतलब स्पिंडल क्या होता है कि बीच का पार्ट कैसा रहेगा, इन्फ्लेम्ड या मोटा रहेगा, और दोनों साइड्स के पार्ट जो होते हैं ये कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। तो इसे हम बेटा टेपर्ड कहते हैं, राइट। तो पोटैटो जो है गोल मोटोल से आपका क्या हो जाएगा, स्पिंडल जैसे बन जाएगा, क्योंकि इसमें किसका इन्फेक्शन हुआ है, वायरॉइड का इन्फेक्शन हुआ है। तो इसे हम पीएसटीडी कहते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कहा जाता है। क्रिसेंथेमम स्टंट, इसका मतलब हाइट ऑफ द प्लांट, द प्लांट डज नॉट इंक्रीज। और भी कई सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे प्लांट की हाइट इंक्रीज नहीं होगी, है ना। तो ये आपको क्रिसेंथेमम स्टंट मतलब स्टंटेड ग्रोथ जो है उसकी क्या हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी, किसके कारण, वायरॉइड के इन्फेक्शन के कारण। उसी के साथ साथ और एक एग्जांपल है, तीसरा एग्जांपल, सिट्रस एक्सोकॉर्टिस। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, सिट्रस एक्सोकॉर्टिस। सिट्रस एक्सोकॉर्टिस एक सिट्रस फ्रूट्स जैसे लेमन हो गया, राइट, लेमन हो गया, उसके बाद और क्या हो गया, ऑरेंजिस, सिट्रस प्लांट होते हैं, उनके अंदर भी उनका फ्रूट का साइज इफेक्ट करता है, उनके लीफ का साइज इफेक्ट करेगा, किसके कारण, वायरॉइड के इन्फेक्शन के कारण, ठीक है। तो ये एक प्लांट में डिसीज करने वाला सब वायरल एजेंट है। अगेन मैं रिकॉल करता हूं, सब वायरल एजेंट क्यों है, कोई मुझे कमेंट में बता सकता है फटाफट, सब वायरल एजेंट क्यों है। क्योंकि वायरस में आप देखो तो दो चीज़ें होनी चाहिए, मैंने आपको समझाई थी,
वायरस के अंदर बेटा कितनी चीजें होनी चाहिए? दो चीजें बहुत जरूरी है, कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल। तो वायरस क्या होना चाहिए? न्यूक्लियो प्रोटीन होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देखो तो दिक्कत क्या है, वायरस को मैं वायरस क्यों नहीं कह सकता हूँ? क्योंकि वायरस के अंदर क्या नहीं है? कैप्सिड नहीं है, राइट? वायरस के अंदर कैप्सिड नहीं है जो कि कोट होता है, प्रोटीन कोट वायरस के अंदर। लेकिन जेनेटिक मटेरियल तो है जो कि क्या है? लो मॉलिक्यूलर वेट। ये ध्यान में रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है लो मॉलिक्यूलर वेट ना। अब वायरस का अगर साइज देखोगे, साइज आप देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इनका साइज जो है बेटा सिमिलर और स्मॉलर देन वायरस होता है, राइट? साइज ऑफ वायरॉइड्स यहां पे लिख देता हूं, लोअर देन वायरस, ठीक है? इनका साइज अगर देखो आप तो सिमिलर रहेगा या तो थोड़ा छोटा रह सकता है कंपेयर टू वायरस, क्योंकि जाहिर सी बात है वायरस के अंदर जो है उससे भी कंपोनेंट इनके अंदर थोड़ा कम रहता है। इज दिस क्लियर? तो आई होप कि वायरस सबको समझ में आया है। इज दिस क्लियर? तो किसी को अगर बेटा कंफ्यूजन है तो फटाफट पूछ लो, मैं आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि हमारा ये सबसे आखिरी पड़ाव है इस चैप्टर में, है ना? तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, राइट? ओके, गुड। तो याद रखना डिसीजेस एनसीईआरटी में दो दिए है शायद, पीएसटीडी और क्रिसेंथेमम स्टंट दिया है। सिट्रस एक्सोकॉर्टिस भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया है, तो ये भी थोड़ा ध्यान में रख के चलो, है ना? अपना क्या जाता है, थोड़ा दिमाग का पार्ट न्यूरॉन को इस्तेमाल करना पड़ेगा याद रखने के लिए, है ना? आई होप कि दिस इज डन। बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपको यहाँ पे लिखा है प्रियॉन्स। अब प्रियॉन्स क्या होते हैं? प्रियॉन्स भी सब वायरल एजेंट्स होते हैं, है ना? प्रियॉन्स भी क्या है? सब वायरल एजेंट्स है। अब सब वायरल एजेंट्स की परिभाषा मुझे बताने के लिए ज़रूरत है क्या फिर से? आई होप कि नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो वायरस के अंदर क्या होना चाहिए? वायरस के अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक चीज़ अगर एब्सेंट होती है तो हाँ, अब आते हैं हम प्रियॉन्स के ऊपर। अब प्रियॉन्स जो है बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट? प्रियॉन्स इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये खतरनाक डिसीज है ना? खतरनाक डिसीज है जो ह्यूमंस को भी इफेक्ट करती है ना? प्रियॉन्स इज लाइक यू नो द डेडली डिसीज है, ठीक है? प्रियॉन्स इन्फेक्शन अगर हो गया उसके लिए कोई क्योर नहीं है। जैसे आपने रेबीज सुना होगा, राइट बेटा? आपने रेबीज सुना होगा, तो प्रियॉन्स जो है कुछ रेबीज जैसा ही है। अब पढ़ाने से पहले थोड़ी कहानी बताता हूँ। अब यहाँ पे हुआ क्या था कि प्रियॉन्स का सबसे पहला केस जो है वो अफ्रीका में देखा गया, जब कुछ लोग जो होते हैं उनका ट्राइबल रिचुअल्स होते हैं। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, जैसे एंटीलोप होता है, राइट? एंटीलोप आपको पता है, एंटीलोप, राइट? एंटीलोप क्या होता है? जैसे डियर जैसे होता है एंटीलोप। तो देखा गया कि एंटीलोप ये कंज्यूम करते हैं, उसका मीट कंज्यूम करते थे, राइट? और कुछ ट्राइबल्स जो होते हैं, है ना, कुछ ट्राइबल्स अफ्रीका में आप देखो तो वो कैनाबलिज्म भी करते हैं। कैनाबलिज्म का मतलब क्या है? कैनिबल होते हैं। अब कैनिबल क्या होते हैं? द वंस दे ईट ह्यूमन फ्लैश, है ना? दे ईट व्हाट? ह्यूमन फ्लैश। अब देखा गया है कि जो रॉ मीट खाते थे जैसे एंटीलोप का, या कैनिबलिज्म करते हैं, उनके अंदर देखा गया कि सडनली जो है लोगों की क्या होने लगी? डेथ होने लगी, है ना? सडनली क्या होने लगा? लोग हट्टे कट्टे आदमी क्या होने लगे? ऐसे गिर के मरने लगे।
लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हट्टी कट्टा आदमी था, उसके कोई बीमारी नहीं थी, अचानक से मर गया, कैसे मर गया किसी को नहीं समझ में आ रहा था। और क्योंकि वो ट्राइबल लोग हैं अफ्रीका में, तो इनको पता भी नहीं कि क्या हो रहा है, मे भी वो मर गया, उसको भी लोगों ने क्या किया, खा लिया। तो ऐसे करके ये जो डिसीज है वो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में क्या होने लगी, बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लगी। तो आज भी आप अगर जाओगे तो बहुत सारे ट्राइबल ऐसे हैं, वहाँ पे आपको प्रियॉन्स का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ गुड आकाश, वन हु ईट इट्स ओन स्पीसीज। हाँ, तो ह्यूमन अगर ह्यूमन को खाता है तो उसे कैनाबलिज्म कहा जाता है, राइट, कैनाबलिज्म। तो देखा गया कि ये जो होते हैं फ्लैश खाते हैं एनिमल्स का या खुद के इंडिविजुअल्स का, तो इनमें क्या होने लगा, सडन डेथ होने लगा। अब ये डेथ क्यों हो रहा है ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था, लेकिन जब बाद में साइंटिस्ट ने इसको करीब से देखने शुरू किया कि भाई ये ट्राइब के लोग तो इतने हेल्दी होते हैं हट्टे कट्टे, लेकिन अचानक से क्यों मर रहे हैं। तो देखा गया कि जब ये लोग किसी फ्लैश को खाते हैं तो फ्लैश के अंदर से कुछ एजेंट्स इनके अंदर आते हैं। अब ये एजेंट्स खतरनाक होते हैं, क्योंकि आप अगर देखो तो ये एजेंट जो होते हैं दे कॉज न्यूरोलॉजिकल डिसीज। ये डिसीज कौन सा है, न्यूरोलॉजिकल डिसीज करते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसीज का मतलब क्या है, ये जो प्रियॉन है, राइट, प्रियॉन जो होता है ये इन्फेक्शन करता है ब्रेन में, राइट। प्रियॉन्स कॉज इन्फेक्शन इन ब्रेन, राइट। यू मान लो कि प्रियॉन्स जो होता है वो बेटा बेसिकली क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके जिसके अंदर ये इन्फेक्शन करता है उसके ब्रेन के न्यूरॉन्स को धीरे धीरे क्या कर रहा है, खत्म करता है ना। मान लो कि ये ब्रेन जो है एक पाइप है और इस पाइप के अंदर भरा हुआ क्या है, पाइप के अंदर भरा हुआ बहुत सारा क्या है, मैटर होता है, जिसे ग्रे मैटर कहा जाता है, राइट। अब ब्रेन के अंदर जो भी न्यूरॉन्स होते हैं, इस न्यूरॉन्स को ये धीरे धीरे क्या करता है, खत्म करता है, इसलिए ब्रेन क्या हो जाएगा, खोखला हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली यही होने लगा। प्रियॉन्स के जब इन्फेक्शन करता है तो ब्रेन के अंदर बहुत सारे होल्स बना देता है। क्या बना देता है, ब्रेन के अंदर बहुत सारे होल्स बना देता है। और यहाँ पे आप अगर देखो तो ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन करके ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये कर रहा है न्यूरो डिजनरेशन। न्यूरो डिजनरेशन का मतलब क्या है, न्यूरॉन्स को खत्म कर देता है या न्यूरॉन्स को डिजनरेट कर देता है। कौन, प्रियॉन्स। अब प्रियॉन्स बेसिकली होता क्या है, जैसे यहां पे मैंने लिखा है, प्रियॉन एक मात्र प्रोटीन है ना। प्रियॉन्स का इसका मतलब क्या नहीं है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है। वायरस के उल्टा है ना, वायरस के उल्टा है कि नहीं। प्रियॉन्स जो है लैक व्हाट, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। तो प्रियॉन में बेटा जो है क्या पाया जाएगा, ओनली प्रोटीन इज फाउंड। इज दिस क्लियर। इसका मतलब प्रियॉन्स बेसिकली क्या है, प्रियॉन्स बेसिकली प्रोटीन है और प्रोटीन इन्फेक्शन कॉज करता है। तो प्रियॉन्स को मैं क्या कह सकता हूं, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। प्रियॉन क्या है, एक मात्र प्रोटीन है, राइट। प्रियॉन बस क्या है, एक मात्र प्रोटीन है। इसका मतलब यहां पे इन्फेक्शन करने की हिम्मत कौन कर रहा है, इन्फेक्शन करने की हिम्मत आप बेटा जो है वो कौन कर रहा है, अकेला प्रोटीन कर रहा है। प्रोटीन कह रहा है मुझे जिंदा रहने की जरूरत नहीं है, मैं बस अकेला काफी हूं आपको पागल बनाने के लिए। पागल बनाने के लिए इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आगे जाके प्रियॉन्स जो बेटा है वो क्या करता है, लोगों को पागल ही बना देता है। गुड, हाँ।
तो प्रियॉन्स आप अगर देखो तो बेसिकली क्या है, ओनली प्रोटीन, ओनली प्रोटीन मतलब अकेला प्रोटीन जो होता है, एक प्रोटीन होता है जिसे पीआरपी कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे बेटा प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर बनाया है, राइट, ये इसे पीआरपी कहा जाता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसे पीआरपी प्रोटीन कहा जाता है। अब पीआरपी प्रोटीन आप अगर देखो तो ये नॉर्मल प्रोटीन है, मतलब बॉडी के अंदर बेटा जो है ये ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, नॉर्मल ये प्रोटीन है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ फैक्टर के कारण, है ना, कुछ फैक्टर्स, जैसे मैंने अभी कहा ईटिंग समवंस फ्लैश, किसी के फ्लैश खा लिया, है ना, या कोई एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण कभी कभी ये नॉर्मल प्रोटीन क्या हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। क्या हो जाता है, एबनॉर्मल फोल्डेड हो जाता है ना, मतलब इसकी फोल्डिंग आप देखोगे, इसकी फोल्डिंग आप देखोगे और नीचे वाले प्रोटीन की फोल्डिंग देखोगे बेटा, तो इसके अंदर फोल्डिंग का क्या है, डिफरेंस होता है। अब इस एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन के कारण यहां पे क्या हो गया है, ये इन्फेक्शियस हो गया है। क्या हो गया है, इन्फेक्शियस हो गया है। इसका मतलब यहां पे बस उलटफेर किसका हो रहा है, बस एक प्रोटीन के अंदर फोल्डिंग क्या हो रही है, एबनॉर्मल हो रहा है। अब एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन जो है अब पागल की तरह क्या कर रहा है, इन्फेक्शंस कर रहा है। कहां पे, ब्रेन के अंदर। तो बेसिकली ये एक कोई बहुत भयानक सा कोई जीव नहीं है जो आपके ब्रेन को खा रहा है, एक बस क्या है, एक प्रोटीन है, खुद के शरीर का भी हो सकता है, जो कि फटाक से क्या हो गया, कुछ इंडक्शन मिल गया ऐसे कोई फैक्टर की वजह से, ये नॉर्मल जो था ये एबनॉर्मल हो गया, और ये प्रोटीन क्या कर रहा है, आपके ब्रेन के सेल्स को मार रहा है, ब्रेन को खोखला बना रहा है। अब ब्रेन को खोखला बनाएगा तो क्या होगा, सोचो कि आपके ब्रेन के अंदर ऊपर से नीचे तक जो भी आप एक्टिविटी करते हो, है ना, ब्रेन सर से लेके पाँव तक जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो, जैसे आप सोच रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप पी रहे हो, आप हाथ के मूवमेंट्स कर रहे हो, आप नाच रहे हो, है ना, गा रहे हो, आप कहीं पे वॉक कर रहे हो, हर एक चीज आपकी बॉडी की जो है वो कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे ब्रेन के अंदर जब इन्फेक्शन हो रहा है आपके, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ब्रेन अपना कंट्रोल खो देता है ना, ब्रेन क्या करेगा, अपना कंट्रोल खो देगा। अब ये ब्रेन किसकी वजह से कंट्रोल खो रहा है, एक सिंपल एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन के कारण, राइट। ये प्रोटीन कैसा है, एबनॉर्मल, ये ध्यान से देखना, ठीक है, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है। अब ये एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन मैंने क्या कहा, इन्फेक्शियस इन नेचर होता है, इन्फेक्शियस इन नेचर। इसका मतलब ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। हाँ, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन, प्रियॉन्स को डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन। तो ब्रेन के अंदर ये एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन क्या करेगा, आपके न्यूरॉन्स को मारेगा। अब न्यूरॉन्स को मारेगा मतलब आप क्या हो जाएगा, आपका दिमाग ढीला हो जाएगा, राइट, है ना। आप कहते हैं अरे ढीला है क्या, व्हाट विल हैपन इज दैट दैट पर्सन विल लूज इट्स ओन कंट्रोल। जैसे देखो, एक इंसान नॉर्मल से आपसे बात कर रहा था, वो नॉर्मल से बात नहीं कर पाएगा, है ना। तो देखा जाता है कि यहाँ पे इंसान जो है अपना कंट्रोल खो देता है, इसलिए ये एबनॉर्मल बिहेवियर करना चालू करेगा, जैसे ये पागल की तरह हंसना चालू कर देगा, राइट। इसलिए आप अगर देखो तो इंसान के अंदर एक डिसीज है जिसे हम कुरू डिसीज कहते हैं। क्या कहते हैं, कुरू डिसीज कहा जाता है ना। इन ह्यूमंस, जैसे ह्यूमंस के अंदर आप अगर देखो, है ना, रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि अफ्रीकन ट्राइब, ह्यूमंस के अंदर ये दो प्रकार का डिसीज देखा गया है, एक कुरू, राइट, कुरू, और एक CFJ, राइट, CFJ।
अब कुरु क्या है? कुरु आप अगर देखोगे इट मीन्स लाफ्टर डेथ। कुरु का मीनिंग ही क्या है? इट इज लाफ्टर डेथ, है ना। आप कहोगे सर क्या है, मतलब लोग हंस हंस के मर रहे हैं, है ना। अब ये हो सकता है कि ब्रेन का एक पार्ट है वो लाफ्टर को कंट्रोल करता हो, उसको वो इफेक्ट करता है ना, जिसके कारण इंसान जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसान हंस हंस के मर रहा है ना। इसे कुरु कहा जाता है। कुरु इज नथिंग बट इट इज लाफ्टर डेथ। दूसरा जो है सीजेएफ है। सीजेएफ आप देखोगे इट इज क्रूड्स फेल्ट जैकब डिसीज, राइट। ह्यूमन के अंदर दो डिसीजेस, एक कुरु और दूसरा क्रूड्स फेल्ट जैकब डिसीज, या इसे सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये बेसिकली क्या होता है कि सेम है कुरु जैसा ही, ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन होगा जिसके कारण इंसान क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैटल में भी देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलेगा आपको? कैटल। कैटल क्या होता है? जैसे काव जो होता है, बफेलो होता है, राइट, उनके अंदर भी देखने को मिलता है कैटल। हाँ, सीजेडी भी हो सकता है, डिसीज, है ना। हाँ, तो मैंने CFJ लिखा है, राइट, तो CJD भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म में क्या लिखा है, क्रूड फेल्ट जैकब डिसीज लिखा है, राइट। तो उन्होंने CJD मतलब क्रूड्स फेल्ट जैकब डिसीज, समझ में आया ना, CJD लिखा है, राइट। सेम चीज है, क्रूड फेल्ट जैकब डिसीज। तो ये एक ब्रेन के रिलेटेड ही प्रॉब्लम होता है। कैटल के अंदर आप अगर देखोगे तो BSE कॉज करता है, BSE का मतलब क्या होता है? इट इज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। मतलब बोवाइन का मतलब क्या होता है? कैटल्स को बोवाइन कहा जाता है। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म का मतलब ब्रेन, स्पॉन्जिफॉर्म स्पॉन्ज जैसे, राइट। ब्रेन के अंदर स्पॉन्ज जैसे क्या बनते हैं, गड्ढे बनते हैं, इसलिए स्पॉन्जिफॉर्म कहा जाता है। स्पॉन्जी फॉर्म मतलब स्पॉन्ज के फॉर्म का मतलब क्या है? जैसे स्पॉन्ज की तरह, ये स्पॉन्ज की तरह, स्पॉन्जी फॉर्म। बोवाइन का मतलब कैटल में ब्रेन के अंदर स्पॉन्ज जैसा, एनसेफेलोपैथी मतलब कंडीशन। समझ में आया ना। तो स्पॉन्ज की तरह मतलब स्पॉन्ज में जैसे होल्स होते हैं, राइट, वैसे ब्रेन के अंदर भी क्या बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। किसके कारण? प्रियॉन्स के इन्फेक्शन का कारण। और एक बार ये हो जाए, ये रेबीज जैसा है, कोई भी इसके लिए इलाज नहीं है ना। तो बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, राइट, BSE। उसके बाद और एक डिसीज है स्क्रैपी डिसीज। ये शिप के अंदर होता है। शिप आपने सुना होगा, राइट, गोट शिप, है ना। शिप के अंदर स्क्रैपी डिसीज, ठीक है, स्क्रैपी डिसीज। तो ये सभी जो है कंडीशन बेटा देखने को मिलता है इन केस ऑफ होम, इन केस ऑफ किसके केस में? प्रियॉन्स। तो प्रियॉन्स क्या होता है? सब वायरल एजेंट्स है। क्यों है? क्योंकि इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, बस प्रोटीन होता है। प्रोटीन इन्फेक्शियस होता है क्योंकि प्रोटीन जो होता है एबनॉर्मली फोल्डेड हो जाता है। क्या हो जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एबनॉर्मली फोल्डेड हो जाता है। एबनॉर्मल फोल्डेड की वजह से ये क्या हो जाता है? इन्फेक्शियस इन नेचर होता है। इनका भी साइज देखो आप, इट इज सिमिलर टू द वायरस। प्रियॉन्स का साइज कैसे रहेगा? साइज
सिमिलर टू वायरस, है ना, इनका साइज सिमिलर टू वायरस रहता है। आई होप कि ये टॉपिक सबको समझ में आया। प्रियॉन्स, मतलब वायरस के अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए, कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल। इनके अंदर या तो जेनेटिक मटेरियल नहीं रहता है, तो वैसा हमने क्या देखा, प्रियॉन, या तो कैप्सिड नहीं रहेगा, है ना, इसलिए सब वायरल एजेंट्स कहा जाता है। इज दिस क्लियर? तो ये तो अपना रहा क्या, प्रियॉन्स, राइट। प्रियॉन्स के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये इन्फेक्शंस करता है ब्रेन के अंदर, है ना, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन इसलिए कहा जाता है डिसीज। ये जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता है, ओनली प्रोटीन्स, और प्रोटीन भी जो रहेगा वो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, इसकी वजह से इन्फेक्शियस इन नेचर रहता है। उसके बाद इसका साइज जो है सिमिलर टू वायरस, मतलब वायरस जितना ही लगभग इसका बेटा जो है साइज रहेगा। इज दिस क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं हम। ऑलमोस्ट डन विद दिस चैप्टर। ये डिसीज याद रख लो, खुरू, सीजेडी, क्रूट्सफेल्ट जैकब डिसीज। उसके बाद कैटल के अंदर बीएससी, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, मतलब ब्रेन के अंदर स्पॉन्ज जैसा कंडीशन। उसके बाद शिप के अंदर स्क्रैपी डिसीज, इट इज जस्ट लाइक बीएससी, बीएससी के जैसा ही है। हाँ, नेक्स्ट आता है अपना लाइकेन, राइट। लाइकेन के अंदर आप अगर देखो तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, राइट। तो लाइकेन आप देखो तो अलग अलग कलर में पाया जाता है, राइट। येलोइश, ऑरेंज, डार्क ब्राउन, ब्लैकिश, अलग अलग कलर में आपको जो है देखने को मिलेगा बेटा। क्या? लाइकेन। दिस इज लाइकेन, राइट। लाइकेन आपको अलग अलग जगहों पे देखने को मिलता है। जैसे आप देखो, ग्रो इन मोस्ट इन हॉस्पिटेबल एरिया। इन हॉस्पिटेबल प्लेसेस का मतलब क्या है? एक्सट्रीम कंडीशन, राइट। ये एक्सट्रीम कंडीशन में ग्रो हो सकता है, एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन जैसे डेसिकेशन, ये डेसिकेशन में ग्रो कर सकते हैं। डेसिकेशन, डेसिकेशन क्या होता है? पानी की कमी, पानी की कमतरता होना, राइट, मतलब डिहाइड्रेटेड एरिया। जैसे डेजर्ट है, वहाँ पे भी आपको डेसिकेशन देखने को मिलता है, वहाँ पे लाइकेन ग्रो हो सकता है। जैसे बैरन रॉक पे ये ग्रो कर सकता है, बैरन रॉक पे ये ग्रो करेगा तो इसे सेक्सीकोलस कहा जाता है, SAXI, सेक्सीकोलस कहा जाता है, राइट। उसके बाद आइसी टुंड्रा में ये ग्रो कर सकता है। उसके बाद ट्री के बार्क पे ये ग्रो कर सकता है। ट्री के बार्क पे ये ग्रो करेगा तो इसे कॉर्टिकोलस कहा जाता है, कॉर्टिकोलस कहा जाता है, राइट। तो अलग अलग प्रकार के जो है लाइकेन्स होते हैं, ये एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं, मतलब एक्सट्रीम डेसिकेशन में ये पाए जा सकते हैं। उसके बाद लाइकेन क्या होता है बेसिकली, ये ऑलरेडी आपको पता होगा। इट इज ए परमानेंट एसोसिएशन बिटवीन फंगल पार्टनर, है ना, फंगल पार्टनर, जैसे, ठीक है, फंगल पार्टनर एंड होम एंड एल्गल पार्टनर, ठीक है। जैसे आप अगर देखो तो दो पार्टनर यहां पे रहते हैं, एक रहता है फंजाई और दूसरा कौन सा रहेगा? इट इज एल्गे और फंजाई। फंजाई आप अगर देखो और एल्गे दोनों एक दूसरे के साथ क्या रहता है? म्यूचुअल एसोसिएशन में रहते हैं, मतलब एक प्रकार का बेनिफिशियल एसोसिएशन होता है। कैसा होता है? बेनिफिशियल एसोसिएशन रहता है, राइट। देखा जाता है कि बेटा इनके अंदर मेजर पार्ट जो होता है 95% फंजाई का होता है, जब कि 5% ही कौन रहता है? एल्गे।
मतलब फंजाई जो है ये बेसिकली इसके अंदर कौन सा मेजर पार्टनर है, राइट, मेजर, ठीक है, जबकि एल्गे जो होता है एक माइनर पार्टनर होता है, मेजर पार्टनर, है ना। इज दिस क्लियर? तो फंजाई और एल्गे के बीच में एक परमानेंट एसोसिएशन है। परमानेंट एसोसिएशन का मतलब क्या है? ये एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। उसके बाद आप अगर देखो तो लाइकेंस अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एस्कोलाइकेंस हो सकता है, बेसिडियोलाइकेंस। एस्कोलाइसेंस क्या होता है? जब फंगल पार्टनर कौन किससे बिलोंग करेगा? एस्कोमाइसिटिस। एस्कोलाइसेंस क्या होगा? एस्कोलाइकेंस एस्कोलाइसेंस वो रहेगा जहां पे फंगल पार्टनर बिलोंग टू एस्कोमाइसिटिस, है ना। इसका एग्जाम्पल आप अगर देखो, जैसे ग्राफिस एक एग्जाम्पल है, उसनिया एक एग्जाम्पल है। आप इंटरनेट पे इनका नाम सर्च कर सकते हैं, ग्राफिस, उसनिया। मतलब जो फंगल पार्टनर रहेगा वो कौन रहेगा? एस्कोमाइसिटिस रहेगा। एस्कोमाइसिटिस अगर फंगल पार्टनर है तो इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्राफिस है, उसनिया। दूसरा पार्टनर, दूसरा क्या हो सकता है बेटा? ये बेसिडियोलाइकेंस भी हो सकते हैं, राइट, बेसिडियोलाइकेंस। बेसिडियोलाइकन आपको वैसे ही जैसे एस्कोलाइकेंस है, यहाँ पे फंगल पार्टनर कौन रहेगा? फंगल पार्टनर जो है, इट इज हुम? फंगल पार्टनर इज बेसिडियोमाइसिटिस। इसका एग्जाम्पल आप अगर देखो तो कोरा है, उसके बाद कोरेला, ये कुछ एग्जाम्पल है लाइकेंस के, ठीक है। एल्गल पार्टनर आप अगर देखो तो क्या रहेगा? एल्गल पार्टनर जैसे साइनोबैक्टीरिया। हैव यू हर्ड अबाउट साइनोबैक्टीरिया? जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गे कहते हैं ना, ब्लू एंड ग्रीन एल्गे कहते हैं, राइट। वो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा एल्गल पार्टनर, राइट, ब्लू ग्रीन एल्गे एक बैक्टीरिया है ना, हाँ। तो ये आपको देखने को यहां पे मिलता है, राइट। ये क्या लिख रहे हैं? ओके। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आई होप कि यहां तक समझ में आया। एस्कोलाइकेंस क्या होता है? एस्कोलाइकेंस में फंगल पार्टनर कौन रहेगा? फंगल पार्टनर एस्कोमाइसिटिस को बिलोंग करेगा। अब एस्कोमाइसिटिस मत बताइए कि पता नहीं है क्या है। एस्कोमाइसिटिस मैंने पूरा मेरा कम से कम कितना 10 लेक्चर्स हमने फंजाई पढ़ा, राइट। तो एस्कोलाइकेंस, एस्कोमाइसिटिस पता ही होने चाहिए। एस्कोलाइकेंस एग्जाम्पल ग्राफिस, उसनिया, कोरा, कोरेला जो है वो बेसिडियोलाइकेंस है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाँ ओके, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप अगर देखोगे तो एनसीईआरटी में आपको कुछ चीज़ें हो सकती है, जैसे फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट। अब फाइकोबायोंट का मतलब क्या होता है? एल्गल पार्टनर, राइट। फाइकोबायोंट का मतलब क्या है? तो आपका लाइकेन जो है, लाइकेन, उसके अंदर दो चीजें होती है, राइट। दो कंपोनेंट होते हैं, दो पार्टनर होते हैं। एक होता है एल्गल पार्टनर, एल्गल पार्टनर होता है, और दूसरा पार्टनर बेटा जो है वो कौन सा है? इट इज फंगल पार्टनर।
एल्गल पार्टनर जो है इसे इसे फाइकोबायोन कहा जाता है, राइट, इट इज कॉल्ड एज फाइकोबायोन्ट, एंड फंगल पार्टनर इज माइकोबायोन्ट। ओके, ये ध्यान में रखना। हाँ, नेक्स्ट यहां पे लिखा गया है लाइकेंस आर पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब क्या है, देखो यहां पे कुछ टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे। एक होता है एन्युअल, राइट, एक होता है एन्युअल, एक होता है बाइनियल, और तीसरा होता है पेरिनियल, राइट, ये वाला, राइट। तीसरा क्या रहता है, पेरिनियल। ठीक है, एनुअल का मतलब क्या है, 1 ईयर, राइट। बाइनियल का मतलब 2 ईयर। सीजन पे भी डिपेंड करता है, एक सीजन ग्रो करेगा। जैसे आपके पास कुछ क्रॉप्स होते हैं, राइट, जैसे व्हीट है, राइस है, वो कैसे क्रॉप है, एक साल ग्रो करते हैं क्या हम, नहीं। यहां एनुअल क्रॉप का मतलब जैसे व्हीट है, राइस है, हम क्या करते हैं, एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन हम इसे ग्रो करते हैं, 6-7 महीनों के बाद ये पक के फसल दे देता है, तो फसल को जो है हम काट लेते हैं, राइट। तो ये बेसिकली क्रॉप कैसे होते हैं, व्हीट राइस एनुअल होते हैं, राइट, एनुअल। उसके बाद आप अगर देखो तो कुछ जैसे आपके पास रेडिश आपके पास हो सकता है, जैसे बीट हो सकता है, बीट, राइट। उसके बाद कुछ वेजिटेबल्स जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, हो सकता है कि ये बाइनियल हो। बाइनियल मतलब 2 सीजन ग्रो करते हो, राइट, बाइनियल क्रॉप्स हो सकते हैं। अब ये जो क्रॉप्स होते हैं, राइट, मतलब ये कितने साल ग्रो करते हैं, 2 साल, सो उसे बाइनियल कहा जाता है। पेरिनियल क्या होता है, मोर देन 2 ईयर्स, है ना, मोर देन 2 ईयर्स। सर्वाइव फॉर मोर देन 2 ईयर्स, राइट। तो यही चीज है, तो इसे हम पेरिनियल कहते हैं। और लाइकन बेटा क्या है, सर्वाइव करते हैं मोर देन 2 ईयर्स, तो इन्हें पेरिनियल कहा जाता है। इज दिस क्लियर टू ऑल? आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है, यहां तक। हाँ, लाइकेंस जो होते हैं दे कैन नॉट टॉलरेट एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। स्पेशली कौन सा एयर पोल्यूशन, आप अगर देखो तो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन, राइट, ये टॉलरेट नहीं कर सकते। सो बेटा आज के लिए टाइम तो खत्म हो गया, राइट। वी विल स्टॉप अवर लेक्चर ओवर हियर एंड वी विल मीट यू, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास विद द न्यू चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे जो है हमने अपना चैप्टर लगभग खत्म किया है। एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, इट इज़ माइकोराइजा, वो हम देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में।